दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ जिला चंबा के बटियात बाढ़ मोतला से, जहाँ पर जिला परिषद का चुनाव जो वहाँ के रेंज ऑफिसर रिटायर करतार सिंह जी, जिन्होंने जिला परिषद चुनाव के लिए अपना दावा ठोका है, तो आइए उनसे हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं करतार सिंह, रिटायर रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी हाल ही में 2021 जनवरी में मैं रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अब मैंने भिन्न भिन्न कार्य अपने एज ए फॉरेस्ट गार्ड के नाते घरानू, बिठल, टिकरी, बंघेई, करकोटी, घट्टा, निम्नलिखित बीटों में हर जगह मैंने काम किया है। मेरी कार्यशैली लोगों ने देखी है। मैं एक बड़े ईमानदारी से और अपने कार्यकाल के दौरान लोगों की सेवा की है, और उन लोगों ने ही मुझे अभी हाल ही में रिटायर होने के बाद ये मेरे साथ एक गुजारिश, रिक्वेस्ट और हमारी एक डिस्कस होने के बाद ये कहा है कि आप जिला परिषद के लिए विधानसभा बटियात क्षेत्र में वार्ड नंबर 14 मोतरा से खड़े हो जाओ, और हम आपके साथ हैं। और मैक्सिमम 15-20 पंचायतों का समर्थन मुझे मिला है, जबकि हमारे में 16 ही पंचायतें इस क्षेत्र में आती हैं। वहाँ से वो पूरे लोग मेरी कार्यशैली से परिचित हैं, और उन्होंने उस मेरी कार्यशैली के कार्यकाल के दौरान में जो मेरी कार्यशैली देखी है, उसी के ही आधार पर उन्होंने मुझे मजबूर किया है, और उन्हीं के कहने पर मैं एक जिला परिषद का पार्षद के तौर पर एक चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अतः मेरी सभी गाँव वासियों, 16 पंचायती के गाँव वासियों की और मतदाताओं से ये 2 हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मुझे पूरा अपना समर्थन, सहयोग दें। जैसा कि आपको मालूम है, जैसे चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, तो आज जैसे आप यहाँ एक छोटे से गांव गोड़ा में आप आए हैं, तो यहाँ की जनता से आपको मतलब किस तरह से सहयोग मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा। मैंने अभी कोई 4-5 पंचायतें की विज़िट की है, और हर डोर टू डोर हर बंदे से मिला हूँ और उनकी बातें सुनी है, उनका विचार सुना है। कुछ मुझे ऐसा फील हुआ है, और मैंने ये अपने आप में बड़ी एक शर्मिंदगी पैदा हुई है कि जो भी हमारे भाई बहन पहले इलेक्शन में चुनाव लड़ा है, और 5 साल उनको इन मतदाताओं ने, सब लोगों ने उनका साथ समर्थन दिया है, लेकिन एक ही बात मेरे दिमाग और दिल में बैठ गई है कि यही सुनने को मिली है। 5-6 पंचायतें मैं कवर करके आ रहा हूँ, उनसे यही बात एक बहुत गिला शिकवा सुना है कि जब जीत जाता है बंदा तो 5 साल वो हमें शक्ल नहीं दिखाता है। और मैं अभी भी इन भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि अभी भी इलेक्शन जो है वो आ रहा है, चल पड़ा है, हो रहा है, तो उन भाइयों से भी 2 हाथ जोड़ के अपील है कि जो भोली भाली जनता आपको एक अपना कीमती मत देकर नियुक्त करती है, तो आपका भी एक दायित्व बन जाता है कि 5 साल में काम होना एक अलग बात है, वो जनता के सहयोग से होगा, जनता आपको सहयोग देगी। लेकिन एक वह दोनों हाथ जोड़कर उन भाइयों बहनों से जो भी आगे चुने जाएंगे, उनसे ये अपील है मेरी कि अगर कम से कम आप कुछ काम ना कर सके तो 5 साल लोगों से मिलते जुलते रहें, उनके सुख दुख में काम आएँ और उनकी अच्छी बुरी देखभाल करें, जो भी है अच्छे बुरे में उनका साथ दें। और हमारे जैसे कई बुजुर्ग, कई हमारे जैसे बहनें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी कई अपनी अपनी समस्या हैं। कई बार ऐसे देखा हमने कि कोई हमारी बहन, माता, कोई बुजुर्ग एक एप्लीकेशन लेकर पेंशन के लिए और नलका लगाने के लिए, छोटे मोटे काम के लिए भी वो कहीं ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता है। उसकी अपनी मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं, कई ऐसी उसके कोई की बीमारियां हैं बेचारे को, तो इतना तो वो कर सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन लेके, उसकी डिमांड लेके वो कहीं वहाँ उसके ऑफिसर के पास तो पहुंचा दें, और वहाँ से उसको लेके उनके पास पहुंचाएं। तो मेरी ये छोटे मोटे काम होते हैं कि तो हमें ये प्राथमिकता देनी चाहिए। और फिर मैं पुनः एक बार फिर अपील करता हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन इस इलेक्शन में 2021 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें जो भोली भाली जनता आपको चुनती है और अपने कीमती वोट देती है,
तो मेरी 2 हाथ जोड़ के अपील है कि उनका कम से कम वो 5 साल में 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद कम से कम उनके आकर मिलते जुलते रहें, उनका हाल चाल पूछते रहें। काम तो जनता करवाती है और काम करने वाला चाहिए। और ये जनता से ही मैं अपील करता हूँ कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हो जाता है उसको देखें, भली भांति परखें और सोच समझ के एक प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपकी आवाज़ को वहाँ जो भी नुमाइंदे होंगे, प्रधान मेंबर से लेके जिला ब्लॉक ऑफिस, वीडियो ऑफिस में, जिला में डीसी के पास और सरकार के पास आपकी मांग को वहाँ अपने पक्ष पूरी पक्ष से वो रख सके और आपकी बात वहाँ सरकार तक पहुँचा सके और आपकी समस्या का समाधान करवा सके। कृपया मेरी ये इनसे, गाँव वासियों से, मतदाताओं से, भाइयों बहनों बुजुर्गों से अपील है कि वो ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपका साथ दे सके और आपको साथ लेकर वो आपके इलाके का पूरा विकास करवा सके। धन्यवाद। तो आपने यहाँ गांव घोड़ा में देखा है कि कई जगह पे जो लोग हैं वो यही रोप लगा रहे हैं कि जीतने के बाद जो है यहाँ मुड़ के कोई दोबारा नहीं आता है। तो जितने पहले यहाँ से जिला परिषद बन के गए थे, बीडीसी मेंबर बन के गए हैं, लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने ऐसे झूठे वादे करके कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो करतार सिंह जी, आप जैसे जिला परिषद का चुनाव जीतते हैं तो आप 16 पंचायतों के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? सबसे पहले तो मेरा यही संभव प्रयास रहेगा कि अगर मुझे ये पूरी जनता, 16 पंचायतों की भोली भाली जनता, भाई बुजुर्ग, बहन, बच्चे, बूढ़े, मतदाता है, गाँववासी जो भी है मुझे अगर समर्थन देते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं और मैं जिला परिषद वार्ड नंबर 14 मोता से चुना जाता हूँ, तो मेरा पहला ये संभव प्रयास होगा कि मैं हर घर में हर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बहनें, माताओं से मिलूँगा और लगातार मिलता रहूँगा, निरंतर मिलता रहूँगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का संभव प्रयास करूँगा। उस जो भी उनकी डिमांड होगी, आवाज़ होगी, जो भी उनको प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो उनकी मैं कलेक्ट करके जो भी है एप्लीकेशन है, जो भी छोटा मोटा काम होगा उसको मैं ऑफिसरों के पास लेकर वहाँ करवाऊँगा। और दूसरा, उनका जो भी कोई छोटी मोटी बड़ी मांग होगी उसको मैं विधायक के माध्यम से सरकार तक पहुँचाऊँगा और पूरी उस मांग को पूरा करने के लिए संभव प्रयास करूँगा और इस भोली भाली जनता के साथ हर वक्त कंधा से कंधा मिलाकर चलूँगा। करतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं यहाँ पे। यहाँ की जो गांव घोड़ा की जो जितनी भी समस्त जनता है उन्होंने भी इनका काफ़ी सहयोग दिया है। तो लोगों ने भी इतना मतलब इनको हर एक चीज़ बताई है कि जो पहले कैंडिडेट चुन के जाते थे तो वो दोबारा मुड़ के यहाँ नहीं आते हैं। तो लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह ही हो और ये जिला परिषद का चुनाव जीतें। तो क्या इसके अलावा कुछ और आप कहेंगे? मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि जितनी भी 16 पंचायतों के उपरांत भी पूरे प्रदेश में पंचायतों का चुनाव चल रहा है, तो मैं पूरे मतदाताओं को, भाइयों बहनों, बूढ़े बुजुर्गों को ये एक संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को निकाल के भी, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग चल नहीं सकते हैं उनको भी जहां जैसे भी प्रबंध करके पोलिंग बूथ पर पहुंचाकर मतदान करवाएं। ये एक हमारा लोकतंत्र है, इसको मजबूत करें। और ये आपका भी दायित्व बन जाता है कि हम एक मतदाता होने के कारण और हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, हम हर व्यक्ति से मतदान करवाएं और उनको घर से बाहर निकाल के ये प्रेरणा दें, ये सुझाव दें कि हमारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत आवश्यक और मतदान करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि यही एक हमारा मौलिक अधिकार है जिसके ऊपर हम अच्छी सरकार बनाते हैं, अच्छे बंदे को आगे लेके आते हैं और तभी ही हमारा विकास और पूरी डेवलपमेंट और अच्छा काम हो पाएगा। जैसा आप चुनेंगे, सोच समझ के चुनेंगे,
जिस जैसे व्यक्ति को आप चुनेंगे उस व्यक्ति के आधार पर ही आगे का पूरा विकास, सब बेरोजगारी की समस्या, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो लोगों को किसी प्रकार की गाइडेंस देने की समस्या हो, तभी ही आपका समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। जिस तरह आपने अभी ये सुना इनके करतार सिंह जी के विचार, तो मैं आशा करता हूँ कि ये रेंज ऑफिसर के पद से रिटायर हैं और ये ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं। तो मैं मतलब कामना करता हूँ कि अगर ये जिला परिषद के रूप में नियुक्त होकर आते हैं तो जनता जो है इनके ऊपर जो विश्वास किया है वो जनता के ऊपर वो खरे उतरेंगे। धन्यवाद।